दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में सोनू शर्मा जी जानकारी देने वाले हैं कि 3 तरह के लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं और इन 3 तरह के लोगों में से तो एक तरह के लोग इस वेस्टेज बिजनेस में कामयाब होते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। तो वो क्या गलती है जो आपको वेस्टेज में ज्वाइन करने के बाद नहीं करनी है, तो चलिए जानते हैं। प्रॉब्लम क्या रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को लगता है जोड़ने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है। 3 तरह के लोग वेस्टेज में एंटर करते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि कौन लोग वेस्टेज ज्वाइन करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि कितने लोग ऐसे हैं जो वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं। तो 3 तरह के लोग मेरी नजर में वेस्टेज ज्वाइन करते हैं। 3 तरह के लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं, साथ दीजिएगा मेरा। सबसे पहला पोजर्स। पोजर्स वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को या किसी भी बिजनेस को एक लॉटरी के टिकट की तरह सोचते हैं। बात नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, उनको लगता है कि एक लॉटरी का टिकट है कि भाटिया जी की चल गई है तो मेरी भी चल जाएगी, शर्मा जी की चल गई है तो मेरी भी चल जाएगी, उसकी लॉटरी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी, उसने मर्सिडीज खरीदा है तो मैं भी खरीद लूंगा। उनको लगता है ये लॉटरी का टिकट है। ये लॉटरी का टिकट नहीं है मेरे दोस्त, मेहनत का काम है, बाइंग हैबिट चेंज करने का काम है, साल 2 साल देने का काम है। लेकिन पोजर्स बहुत सारे लोगों को कामयाब होता देखते हैं, उनको लगता है ये कामयाब हो गया है तो मैं भी हो जाऊंगा। लॉटरी का टिकट नहीं है। पहले तरह का आदमी वो इस बिजनेस में आता है। तो बहुत सारे लोग वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं और वो सोचते हैं कि वेस्टेज में हर कोई कामयाब हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वेस्टेज में कामयाब होने के लिए कुछ सर्टेन स्किल्स चाहिए, टैलेंट चाहिए और सबसे बड़ा है पेशेंस। तो पेशेंस आप में होगा तो आप यहाँ पर नई नई चीज़ सीखोगे और उसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और ये उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं कि अगर वो कामयाब हो गया है तो मैं भी हो जाऊंगा, अगर उसने लोगों को जोड़ लिया है और उसके लोग सामान खरीद रहे हैं और वो लाखों रुपए कमा रहा है तो ऐसे तो मैं भी जोड़ लूँगा और लाखों रुपए कमा लूँगा। तो यहाँ पर आपको कुछ समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे जिसकी आप उम्मीद लेकर आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी जो सोच है वो पोजर की तरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरह का कौन सा आदमी आता है जिसको मैं मैच्योर बोलता हूं, जिसको लगता है कि लॉटरी का टिकट तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। उसको ये बात उसके जहन में है कि लॉटरी का टिकट तो नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। अब वो सोचता क्या है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए उसका क्या काम है। उसको लगता है मेरा काम यह है कि मैं 3-4 बढ़िया लोगों को जोड़ दूं। एक सुरेश को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक रमेश को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक मामा जी के बेटे को जोड़ूंगा, उसका बहुत बड़ा सर्कल है। एक अगर पंकज जुड़ गया तो वाह, ये 3-4 लोग बढ़िया जुड़ जाएं, ये लोगों को जोड़ देंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। उसको लगता है ये काम है। तो 2 तरह के लोग आते हैं, पहले पोजर्स जिनको लगता है लॉटरी का टिकट है, दूसरा एमेच्योर्स जिनको लगता है 3-4-5 बढ़िया लोग जोड़ दूं, वो काम करेंगे और मैं धन कमाऊंगा, बेपनाह संपत्ति अर्जित करूंगा। साथियों, ये दोनों तरह के लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में आते हैं कि मैं लोगों को जोड़ लूँगा, लोग काम कर लेंगे और मैं पैसा कमा लूँगा। तो इस तरह के लोग आपने भी देखे होंगे, आपकी टीम में भी आए होंगे। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये बिज़नेस साथ में चलने का है। ऐसा नहीं है, कोई बेल तो है नहीं कि आपने जोत दिया और चला दिया तो चलते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टीयरिंग पर बैठे हो, आप कार ड्राइव करोगे तभी कार आगे चलेगी, अदरवाइज़ कार आगे नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लीडर बने हो तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा और इसके साथ जब भी ज़रूरत पड़े उनकी मदद करनी पड़ेगी। तब आप इस बिज़नेस को अच्छे से चला पाओगे और आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। तीसरी तरह का व्यक्ति इस बिजनेस में झंडे गाड़ देता है, जिसको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल, जिसको अच्छे से पता होता है कि ये 2 से 3 साल देने का बिजनेस है, जिसको पता है कि मुझे 2 से 3 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कोई भी बिजनेस 2-3 साल पहले रिटर्न नहीं देता है। आपको 12th करने में कितने साल लगे जानते हैं? मैंने किसी से पूछा आपको 12th करने में कितने साल लगे, तो बोला 1।
मैंने बोला एक नहीं, आपको 12वीं करने में 12 साल लगे। 12 साल की मेहनत, 12 साल का डिसिप्लिन, सुबह से रात तक, शाम तक, दोपहर तक का स्कूल, एवरीडे स्कूल, 12 साल, तब 12वीं पास हुई। तो 12वीं करने में भी 12 साल लगे। और 12वीं करने के बाद आपको क्या 1 लाख रुपए की नौकरी लगती है? 50,000 की लगती है? तो प्रोफेशनल को बात अच्छे से पता है कि कम से कम 2 से 3 साल मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अ डॉक्टर बिकम डॉक्टर आफ्टर 6 years of hard work and dedication. A engineer becomes an engineer after 4 to 5 years of hard work and dedication. एक सीए को सीए करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं साथियों। एक एमबीए व्यक्ति को एमबीए करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक आईसीडब्ल्यू व्यक्ति को आईसीडब्ल्यू करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। एक फैशन डिजाइनर को फैशन डिजाइनिंग करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए जो स्कूल में के बाद बच्चे करते हैं, उसका ड्यूरेशन 2 to 3 years मिनिमम है। और इसके साथ जो तीसरे तरह के लोग होते हैं जो वेस्टीज में या किसी भी बिजनेस में कामयाब होते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब उनको पता है कि किसी भी काम में सबसे पहले चाहिए मेहनत, दूसरी चाहिए कंसिस्टेंसी। मतलब कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको आपको लगातार 3 साल तक करना है, तब आप जाकर उस बिज़नेस में, उस कार्य में सफल होते हैं। तो इस तरह के आदमी, इस तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग और अपने बिजनेस में 100% कामयाब होते हैं। पर इनकी जो गिनती है वो कुछ 1% होती है। मतलब कि अगर 100 लोग आए हैं तो 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसकी थिंकिंग कुछ इस तरह की होती है, और वही बंदा फिर नेटवर्क मार्केटिंग में झंडे गाड़ देता है। क्योंकि उस प्रोफेशनल को पता है कि ये बिज़नेस है और बिज़नेस 2 से लेकर 3 साल लेता है। तो इस बीच वो अपने कार्य के साथ स्किल्स बढ़ाता है, टैलेंट बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है और अनुभव लेता है। और फिर जब वो परिपूर्ण हो जाता है, फिर उस नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी नए लोग आते हैं उनको उसके अनुसार हैंडल करता है और उनको ज्वाइन करवाता है। तो ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 100% कामयाब होते हैं। और आपको पता है कि कौन सा भी बिजनेस लो, उसमें कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल तो हमें देने पड़ते हैं सीखने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तब जाकर आप अपने जीवन में कामयाब होते हैं। वो भी तब जब आप ईमानदारी के साथ 2-3 साल पढ़ाई करें, उसके बाद आप पैसा बनाना शुरू करते हैं। और प्रोफेशनल को ये बात अच्छे से पता है कि सीख के ही होगा। एक डॉक्टर लॉयर का काम नहीं कर सकता, एक लॉयर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, सीखना होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो सीखना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि मैं तो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हूं, मैं तो कर ही लूंगा। उनको लगता है मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो कर ही लूंगा। उनको लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमा रखा है, मुझे बड़ी नॉलेज है, मैं तो कर ही लूंगा। आपको आपकी फील्ड की नॉलेज हो सकती है मेरे दोस्त, ये फील्ड आपके लिए नया है। रोनाल्डो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, बहुत बढ़िया फुटबॉलर हैं। क्या वो क्रिकेट ग्राउंड में जाके छक्का मार सकते हैं? तो जवाब है नहीं। वो दुनिया के सबसे महान प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन अपनी फील्ड में। आप साइना नेहवाल को आप कुश्ती लड़ाएंगी तो क्या होगा? साइना नेहवाल क्या कुश्ती लड़ सकती हैं? वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं, कुश्ती के नहीं। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं साथियों। नई फील्ड का काम आपको सीखना होगा। प्रॉब्लम क्या रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में? लोगों को लगता है जोड़ने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने का बिजनेस है, सीख के जोड़ने का बिजनेस है। तो पहली वाली क्लास जब आप बंक मारेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले वाली क्लास बंक नहीं मारनी, सीख के करना है। इसीलिए बीआईपी आपके लिए रोज किया जा रहा है। टीएसएस के सारे लीडर्स आपके लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आपके लिए बीआईपी करते हैं, ताकि आप पहले और दूसरे कैटेगरी में ना फंसें। आप सीधा प्रोफेशनल बन के काम करें, पहले सीखें फिर करें। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि 3 तरह के लोग वेस्टीज में या बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। पहला, जो पोजर्स होते हैं, जिनको लगता है कि ये लक का खेल है, मतलब कि उसने कर लिया तो मेरा भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको मेहनत करनी होती है। दूसरे लोग अमेच्योर होते हैं, नौसिखिया होते हैं। उनको क्या लगता है कि मैं 3-4 लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, वो काम करेंगे और मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो,
जब तक स्टीयरिंग आपके हाथ में है तब तक आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो और तीसरे लोग होते हैं प्रोफेशनल। तो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई बिजनेस हो, समय आपको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और कम से कम 2 से 3 साल तो लगते हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं। अब आप सोचिए कि आपकी टीम में किस तरह के लोग आ रहे हैं, अमेच्योर आ रहे हैं, पोजर्स आ रहे हैं या प्रोफेशनल आ रहे हैं। तो उनको आपको ये वीडियो पहुंचानी है, उनको बताना है कि 3 तरह के लोग वेस्टेज में हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें।